हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई फिर से हम एक नए वीडियो में क्या सीखने वाले, संस्कृत के प्रत्यय, वो भी एकदम आसान ट्रिक पे, क्योंकि जिसके वीडियो भाई बहुत दिनों से क्या था, पेंडिंग था। हाँ आएगा आएगा आएगा, तो फाइनली जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आप चीजों को समझ सको और एग्जाम में आप इसकी क्वेश्चंस, जो प्रत्यय की क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आप पाओ। ठीक है, तो चलो हम वन बाय वन देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रत्यय। जैसे कि सबसे पहला हमारा, हम बुक की बात करें तो बुक में एकदम पीछे से स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रत्यय है भाई कौन सा, टाप प्रत्यय। ठीक है, तो टाप प्रत्यय को अगर आता है तो वो टाप भाई हमारे हिंदी का आ प्रत्यय होता है। किसी की भी लास्ट में, जैसे कि आपको पहचानने के लिए बोलेंगे, है ना, पहचानने के लिए 1 मार्क्स के लिए पूछे ही जाएंगे, देव से हो रहा है तो आपको पहचानने आना चाहिए। सिंपल सा देखो, जैसे बाला, सरला, प्रवीड़ा, आ की मात्रा लगा है ना, जहां पर भी तो प्रत्यय याद रखना, प्रत्यय हमेशा पीछे में लगते हैं, तो पीछे में लगा हो इस तरीके से आ की आवाज आए, मतलब समझ जाना वहां पर आ प्रत्यय है। और आ है मतलब संस्कृत की कौन सी प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है भाई। यहां पर क्या लगा रखा है, ये टाप प्रत्यय है। ठीक है, तो कैसे हुआ है, अब देखो एक तो पहचानने के लिए आप पहचाना सीख गए कि वो कहां पर आ आवाज आए, मतलब वहां पर टाप प्रत्यय करके। अब उसको प्रत्यय अलग करने बोलेंगे, आपको प्रत्यय अलग करेंगे तो कैसा, देखो बाला, बाला दिया तो उसको कैसे लिखोगे, बाल प्लस टाप लिखना है आपको। उसी तरह अगर सरला दिया तो सरल प्लस टाप, जो आ की मात्रा है वो टाप है, समझो इस तरीके से। प्रवीड़ा है तो इसको प्रवीड़, और आ की मात्रा को क्या लिखना है, टाप लिखना है। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है एग्जाम में। क्लियर यहां तक। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, डिप प्रत्यय। डिप प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, अगर किसी की भी लास्ट में, जैसे कि यहां पर देवी, मैं क्या लिख दिया, देवी, ई आवाज आया। यहां पर तरुड़ी, ई आवाज आया, मतलब बड़ा ई का जहां पर भी मात्रा रहे आप देख सकते हो वहां पर ई प्रत्यय। और ई प्रत्यय मतलब संस्कृत की कौन सी प्रत्यय भैया, आपका डिप प्रत्यय। ये बेसिक एकदम आसान है, बस समझते चलो, अब छोड़ना नहीं है। पहले छोड़ देते थे तो छोड़ते थे, अब सिखा के दे रहा हूं, मतलब आपको नहीं छोड़ना, याद रखना। तो कुमार प्लस डीप है, कुमार में बड़ा ई का मात्रा लग जाएगा, डीप तो कुमारी हो जाएगा। देवी दिया रहेगा तो ऐसा लिखने बोलेंगे, और ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा लिखने बोलेंगे। ऐसा अगर दे दिया देवी तो बोलेंगे भैया कौन से प्रत्यय बता दो, तो आपको बताना पड़ेगा बड़ा ई का मात्रा मतलब ई है तो वो डिप प्रत्यय होगा करके, वो थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे। ये ट्रिक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, कुमार का कुमारी हो जाएगा, उसमें डिप प्रत्यय लगेगा, तो इस तरीके से आंसर। फिर उसी तरीका से अगर हम ठक प्रत्यय की बात करें, नेक्स्ट प्रत्यय कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंट प्रत्यय आपका ठक प्रत्यय। तो देखो जिसके भी लास्ट में इक आया, ठक मतलब वो हमारे हिंदी का कौन सा इक प्रत्यय भाई। जैसे कि समाज प्लस ई ठक है, तो ठक क्या बनेगा, इक बनेगा, तो ये हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, कैसा बनेगा, सामाजिक। अब आपका डाउट होगा यहां पर, क्या डाउट होगा भाई, कि समाज था तो सामाजिक होना चाहिए, आप सामाजिक क्यों किया, इस चीज को मैं बताया हूं इसलिए कई बच्चे तो ध्यान दे रहे होंगे, वरना नहीं भी देते। तो एक चीज यहां पर याद रखना, मैं उसकी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये ठक प्रत्यय का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है उसका, मात्रा वाला। ठीक है, तो वो आपके बुक में दिया हो, अगर बुक में देखो तो एग्जैक्ट वो चीजें आपको मिलते जाएगी। जैसे कि मैं बता देता हूं एक बार फाइनली, ताकि आप गलती से भी उसको गलती ना करो। तो देखो अगर अ हो, अ रहता है तो वो बन जाता है आ, ठक प्रत्यय में अ रहता है तो आ बनता है। कहां पर अ भाई, देखो यहां पर स मास था ना, स में कोई मात्रा क्या, शुरू वाले शब्द में ना, तो उसमें आ की मात्रा लगेगी। अंडरस्टैंड। फिर अगर मान के चलो छोटा ई हो और छोटा ए हो, तब ए का मात्रा बन जाएगा इस तरीके से। जैसे कि यहां पर अपन लेते कोई सा भी, जैसे कि किसी में भी रहता, मान के शुरू वाले में ई का मात्रा या ए का मात्रा रहता, तो वहां पर ए हो जाता, ए का मात्रा लग जाता है, ऐसा वाला। ठीक है, वो ए की मात्रा लगती। क्लियर। अगर मान के चलो आपका क्या रहता भैया, ऊ या ओ रहता वहां पर, शुरू वाले में छोटा ऊ की मात्रा या ओ की मात्रा, तो वहां पर अ हो जाता, सिंपल सा। और मान के चलो री की मात्रा रहता, तो मान के चलो ऐसा री की मात्रा रहता, तो वहां पर आर बन जाता। ये बता देता हूं भाई, सिंपल सा। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे कि ई था, ई का मात्रा मान के चलो यहां पर, तो ई जो है क्या बनेगा, ए का मात्रा बनेगा, तो ये नीति प्लस ठक, तो नी जो है नय बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नय तीक, इस तरीका से आपका ये होगा। अंडरस्टैंड। फिर मंगल प्लस ठक, तो मंगल है यहां पर, मां अ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, मां बन जाएगा। उसके हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप क्लियर करते चलेंगे तो ये हो जाएगा भाई मांग लिक हो जाएगा इस तरीका से, इक।
छोटा इक मात्रा। अब ये री ऋषि का भैया मात्रा वाला बता दो। अब बोलोगे कि वो आर कैसे होता है करके, तो मैं उसको बता देता हूं। सपोज दैट आपके पास है कृतिका, इस तरीके से, और जब इस कृतिका में लगेगा तो ये हो जाएगा कार्तिक, अगर उसमें ठक प्रत्यय लगता है तब इस वाला में। तो देखो री का मात्रा ऊपर में आर बन गया, आर कार्तिक, इस तरीका से वो होती है, आर बनती है करके। तो बस ये बेसिक चीजें याद रखना और पहचानने बोलेंगे तब पहचान, जहां पर भी एक दिखे वहां समझ जाना कि ठक प्रत्यय करके, तो आपका संस्कृत में ये मार्क्स कंफर्म होते जाएगा। उसी तरह का अगर आपका तल प्रत्यय आता है, तो अगर तल प्रत्यय आए तो समझ लो वहां पर ता रहेगा लास्ट में। तल है मतलब हमारे हिंदी का ता प्रत्यय, जैसे किसी तो उष्ण प्लस तल दिया है तो वहां पर क्या लिखोगे, इस तरीका से उष्णता। और आपका शीतल प्लस तल दिया है तो ये क्या हो जाएगा भैया, आपका शीतलता। आ की मात्रा उसमें ता होते जाएगा लास्ट में, ठीक है। सहनशील प्लस तल है तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये सबको पता है, सहनशीलता। इस तरीका से हो जाएगा भाई, क्लियर। ऐसा और ऐसा दे, उष्णता देंगे, बोलेंगे कौन सा प्रत्यय आपको दिख रहा है, ता दिख रहा है, तब समझ जाना ता है मतलब वो हमारे संस्कृत की तल प्रत्यय है भाई करके। इस तरीके से एकदम बेसिक चीजों को समझते चलो और प्रत्यय की मार्क्स कंफर्म करो भाई। संस्कृत में बहुत बड़ी पार्ट है ये, है ना। तो अब देखो, अब आते त्वा प्रत्यय। ऐसा आपको दे देंगे, देव प्लस त्वा है तो इसको एक साथ लिख के समस्त पद लिखो बोलेंगे। तो ये त्वा का बनता है भैया, त्वम बनता है। हिंदी में त्वम ऐसा दिखोगे, ये वाली त्वम हो चाहे ये वाली त्वम हो, आपको दिखेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा देव प्लस तव का तो देवत्वम, इस तरीका से हो जाएगा इसकी आंसर। देवत्वम, त्वम दिखा लास्ट में मतलब समझ जाना वहां त्वा प्रत्यय करके। इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते चलो। मातृ प्लस त्वा है तो ये हो जाएगा आपका मातृत्वम, इस तरीके से, ठीक है। और फल प्लस त्वम है तो ये हो जाएगा फलत्वम, इस तरीका से। तो ये हो रही है आपकी मार्क्स कंफर्म। इस तरीके से बेसिक चीजों को समझते हुए आपको बनाना है। फिर तुमुन रहे मतलब लास्ट में हमें तुम दिखाई देगा भी कैसे, पठ तो ये हो जाएगा पठी तुम, इस तरीका से हो जाएगा, ठीक है। तुम बन जाएगा, तुमुन जो है तुम बन जाता है, या तुम दिखे आपको देन समझ जाना भैया कि वहां पर आपका तुमुन प्रत्यय करके आ रही है ना समझ। इसना तुमुन है तो ये हो जाएगा इष्णा तुम, इस तरीका से। ची प्लस तुमुन है तो यहां पर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट इसका है, तो ये हो जाएगा ची प्लस चितुम नहीं होगा, ये हो जाएगा चेतुम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कुछ बेसिक चीजें को समझते हुए आपको चलना पड़ेगा, ठीक। फिर अगला बात कर लेते हैं हमारा कौन सा कत्वा प्रत्यय, जो बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ऐसा कत्वा लिखा, कत्वा लिखा रहता है, उसको इत्वा या त्वा समझो, ठीक है। जैसे कि धाव प्लस कत्वा मिला इस तरीका से, तब समझ जाना वहां पर वो क्या है, धा वी त्वा, ऐसा इत्वा धावित्वा करके। अत्वा दिखा मतलब समझ जाना भाई वहां कत्वा प्रत्यय करके। अगर पहचानने बोले तो खाद प्लस त्वा है तो ये हो जाएगा खादित्वा, इस तरीका से, ठीक है। लेकिन इस तरीके से कुछ में आपको त्वा का ये वाला त्वा बस बनता है, ई नहीं बनता, ठीक है। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, न मत्वा, इस तरीके से इसकी आंसर होगी। तो बेसिक चीजों को आपको इसमें से समझते चलना पड़ेगा। और भी प्रत्यय हमारे बुक का जिसमें थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, बट ये बहुत इजी पोर्शन है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है करके। प्रत्यय तो अभी बहुत सारा प्रत्यय बाकी, सानच प्रत्यय का बाकी है ना। तो इस तरीके से ये इसका कत्वतु प्रत्यय बाकी है ना। इस तरीके से इसकी प्रत्यय बाकी और भी है। तो एटलीस्ट जो प्रत्यय समझ आती है आपको आसानी से, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये रहा आपके कंप्लीट इंपॉर्टेंट प्रत्यय जिसको आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी चीजें समझ आया होगा। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक टॉपिक पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दूं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक जरूर करना, ताकि हमें पता चल पाए कि हाँ भाई आप लोग इंटरेस्टेड, और चीजें हम जो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सिखाने की कोशिश करें वो चीजें आप सीख पा रहे हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।